बनता है ना। नहीं है। देखिए, ये विपक्ष कह रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यही मुद्दा टीडीपी भी उठाने की कोशिश कर रही है। टीडीपी क्या कहने की कोशिश कर रही है कि जो पहले से रजिस्टर्ड है 2024 के लिस्ट पे, उनको दोबारा दस्तावेज क्यों मांगा जा रहा है? उनको दोबारा दस्तावेज नहीं मांगना चाहिए। टीडीपी का यह अधिकृत बयान है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने कहा है कि प्रवासी वोटर्स बड़ी संख्या में है और वहां पर मोबाइल बीएलओ यूनिट होना चाहिए। और यह सवाल बिहार के सत्ताधारी नेताओं से भी होगा कि आपकी भी यह मांग होगी क्या फिर चुनाव आयोग को कि आप भी एक मोबाइल बीएलओ यूनिट बनाएं और वहां पर जाकर फॉर्म भरवाएं, बजाय इसके कि आप इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट छापे किसी अखबार में, जो कितने लोग पढ़ेंगे और कितने लोग उसके बाद मोबाइल के जरिए अपना फॉर्म भरेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। गुरु प्रकाश। नहीं साहिल जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक आपके ऑब्जर्वेशंस को सुन रहा था और मैं दिखाने का कोशिश पिछली बार भी कर रहा था। आपने ये देखा होगा, ये कल का प्रेस विज्ञप्ति है चुनाव आयोग के द्वारा, जहां उन्होंने स्पष्ट किया है और आपने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में स्पष्ट किया कि लगभग 90% जो ये कहा जा रहा था कौन आएगा, कैसे होगा, एनरोलमेंट कैसे होगा, फॉर्म अपलोड कैसे होगा, 88% से अधिक लोगों के फॉर्म अपलोड हो गए हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है प्रोसीजर पे, मोडस ऑपरेंडी पे। सुप्रीम कोर्ट में यही लोग गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया का ऑब्जर्वेशन है साहिल जी, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि भाई महिलाएं कैसे बाहर आएंगी, ये आपका शासनकाल नहीं है। 1,35,00,000 महिलाएं तो सिर्फ जीविका दीदी हैं, 1,35,00,000। और साहिल जी, चिंता कब होती है? चिंता तब होती है जब आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं। आपको लगता है चुनाव आयोग मेरे हिसाब से काम करे, सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से काम करे, और हद तो तब हो गई जब इनके नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि सूत्र नहीं मूत्र हैं, सूत्र नहीं मूत्र हैं कह के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे आक्रमण करने वाले, संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता, संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्ता पर आक्रमण करने वाले, उनको नैतिक अधिकार क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी। साहिल जी, मुझे लगता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति ने कर दिया है। 90% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, 90% ऑफ पीपल, देयर फॉर्म्स हैव बीन अपलोडेड। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। इस पे अकारण अनावश्यक कुछ भी करके बीजेपी कहती है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट है? बड़ी स्पीड से चल रहा है, 10 दिन बाकी है सिर्फ अभी। मेरा बस 2 सवाल है बीजेपी से ही। मेरा 2 सवाल है कि गुरु प्रकाश जी कोई भी फॉर्म भरते होंगे, उनके पास एक एक्नॉलेज की सीट मैसेज आ जाता है। लेकिन क्या बिहार में वोटर लिस्ट में नाम डलवाया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 2 फॉर्म दे रहे हैं, बीएलओ सिर्फ 1 फॉर्म भरवा के रिटर्न कर ले रहे हैं। तो आप ये बताइए, कल अगर ये करे अपलोड हो गया, मैं पूछ रही हूँ सत्यापित हुआ है क्या? क्या सत्यापित हुआ? जो डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा? और उनका नाम कैसे होगा? ये फॉर्म भर के अपलोड करवा देना, फॉर्म भर के अपलोड करवा देना, अभी सत्यापित नहीं हुआ है गुरु प्रकाश जी, यह बात। और दूसरा, अगर मेरा नाम कट गया है और मैं जा रही हूँ कि नहीं, मैं क्लेम कर रही हूँ मेरा नाम कट गया है, और बीएलओ कहे या इलेक्शन कमीशन कहे आपने तो फॉर्म ही नहीं भरा होगा, मेरे पास तो कोई स्लिप ही नहीं है, ना प्रूफ ही नहीं है, मैं कैसे दावा करूंगी कि हाँ मैंने फॉर्म भरा था और मेरा नाम कट गया है? तो ये क्या ये फर्जी तरीके से नहीं हो रहा है? किस बेस पे जिसका नाम कट जाएगा? आपने 3 बार बोला कि 3 बार अपील होगा, इलेक्शन कमीशन ने बोला है, तो किस आधार पे हम अपील करेंगे? आएगी उसमें किसी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाया, इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट देखकर कौन फॉर्म भरेगा? सपोज नहीं भर पाया तो क्या उसके पास ये दोबारा मौका होगा अगले 2 महीने में कि वो जाके फॉर्म भराए और अपना नाम रजिस्टर कराए? क्योंकि अभी जनवरी 2025 में एक रिवीजन हो चुका है, ये मौका उसको मिल पाएगा एक बार फिर? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, अभी ये जो मैडम कह रही, पहले उनका जवाब दे दूं मैं, कि हर फॉर्म के अंदर नीचे उसका रिसीट होता है सेम नंबर का। जिस नंबर का फॉर्म होता है उसके नीचे रिसीट होती है, उसको काउंटर फाइल बोलते हैं, उसको दे दिया जाता है। जब भी बीएलओ भरेगा या कोई भरेगा उसको दे देगा, रिसीव करेगा, वो भर के दे देगा। जहाँ तक सवाल आपने इस बात का कहा है कि वो अपील में जाएगा, और ये जो उसको समय मिला है ऑब्जेक्शन का, उस वक्त कह भी सकता है कि बीएलओ ने हमारा फॉर्म नहीं भरा, या हमको फॉर्म दिया नहीं, हमको मिला नहीं, और करके वो उसको दे सकता है और एईआरओ को कंप्लेंट कर सकता है। अगर एईआरओ और बीएलओ दोनों नहीं सुनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अथॉरिटी है उसका रिव्यू करने का और उसको शामिल करने का। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि हर पार्टी के जो असिस्टेंट हैं वो साथ साथ काम करें बीएलओ के,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना दुविधा होगी। हर पार्टी को अपना समय चलिए, बीएलए के पास भी अधिकार है कि 50 तक इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन राजीव रंजन, मैं एक बार फिर टीडीपी के सवाल पर आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आपके जैसे ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी, एनडीए की बड़ी सहयोगी पार्टी, उनके मन में तो बहुत सारी शंकाएं हैं। वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक जहां पर चुनाव ना हो वहीं पर ये इस तरीके की प्रक्रिया की जाए। आपके मन में वो डर नहीं है जो टीडीपी के डर मन में है? टीडीपी कहती है कि अगर हमारे यहां कराएंगे तो 6 महीने के पहले आप करा लीजिए चुनाव के, अचानक इस तरीके से नहीं होगा कि 2 महीने के भीतर आप खत्म करें उसको। राजीव रंजन, देखिए, एसआईआर को लेकर उन्होंने कहीं भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। हमारे पास वो टीडीपी का पत्र है और उसमें जिन बिंदुओं की उन्होंने चर्चा की। देखिए, डेमोक्रेसी में ये मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी है, इसके जो भी स्टेक होल्डर्स, उनको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव देने का अधिकार है। वो सुझाव देंगे, ईसीआई को उस पर देखना है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। और उनके ज्यादातर सुझाव जो है, उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि आंध्र सेंट्रिक रखी है। आंध्र पर आधारित जो वहां का वोटर टर्नआउट, जो देश के बाकी राज्यों से बेहतर टर्नआउट है वहां का, और तमाम तरह की जो समस्याएं माइग्रेशन से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये पत्र, चूंकि हमारे यहाँ 2029 में चुनाव होगा, तो ये पहले से अगर किया जाए तो और बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है एसआईआर की आवश्यकता वो भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जहां तक नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है राजीव रंजन जी, लेकिन उसका एक बिंदु जो है ना वो बिल्कुल मेल खाता है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी थी उससे बिल्कुल मेल खाता है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही कहने की कोशिश कर रहा था कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को इस वक्त के बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्जैक्टली वही चीज कहीं ना कहीं टीडीपी भी कहने की कोशिश कर रही है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए, और जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है उसके पास से दोबारा आप दस्तावेज न मांगे। जो यहां पर बिहार में खास करके 2003 के बाद जो रजिस्टर्ड है सबसे मांगा जा रहा है। देखिए, वोटर आई कार्ड को लेकर के भी जो बातें उन्होंने कही है, वोटर्स वर ऑलरेडी एनरोल्ड इन द मोस्ट रीसेंट सर्टिफाइड इलेक्टोरल रोल शुड नॉट बी required to establish their eligibility under specific verifiable regions are recorded unless, तो unless से ही पूरी बात हो जाती। अगर वेरीफाइबल नहीं है, वो जो आवश्यकता जहां है वहीं हो रहा है। अगर आवश्यकता नहीं है तो ये जो 88% से ज्यादा कल तक के आंकड़े और 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आवेदन कल तक प्रपत्र भरे हुए मिले, जिसमें 6.25 करोड़ जो अपलोडेड है, जो एसआईआर के जो फॉर्म्स। तो मुझे लगता है ये बहुत ही स्वतः स्फूर्त समर्थन है जनता का। और जहां जो बातें कही जा रही है, उन्होंने क्या कहा, अनलेस, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर ही तो पूरी की पूरी बुनियाद टिकी हुई। ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं कोई वजह है। आज अगर 35 लाख मतदाताओं के केवल इसलिए अब तक पाए गए कि उन्हें नहीं शामिल किया जाए, इसलिए कि या तो वो मृत थे, या वो दूसरी जगह वो स्थानांतरित हो गए थे, या उनके नाम एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत थे। तो इसमें क्या बुराई है? और ये कहना कि पिछली बार उन्होंने वोट किया हो, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, उन्होंने वोट किया होगा, ये साबित नहीं होता। इसलिए कि 60%, 65%, 55% तक मतदाता। उसके बावजूद टीडीपी ये कह रहा है कि जो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जिनके नाम हैं उनसे दस्तावेज ना मांगा जाए, ये भी तो वहां कहने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात लेकर डॉक्टर सूरज मंडल वो क्या कह रहे हैं, जो 35,69,000 नाम कटे हैं आज की स्थिति में, उसमें 13 लाख मृत व्यक्ति हैं, 17.37 लाख जो है वो स्थलांतरित हो चुके हैं वहां से पूरी तरीके से, और 5.76 लाख जो है वो 2 जगह पे जिनका नाम था उनका नाम वहां से हटा दिया गया है। तो अब तक तो कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया हुआ है आपके डर के मुताबिक, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक, कि गलत तरीके से उनको निकाल दिया। इसके बावजूद आपको लगता है कि 3-3 करोड़ तक, जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ नाम कट सकते हैं, अभी तो से 88% हो गया जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी है, लेकिन सिर्फ 36 लाख तक ही कम से कम नाम कटे हुए हैं। सूरज मंडल,
नहीं, देखिए, जो अभी दावा किया जा रहा है 88% फॉर्म भरा गया, क्या उसकी जानकारी उपलब्ध है? ये दावा देखिए, चुनाव आयोग के तरफ से जो कुछ दल हैं वो प्रवक्ता बने हुए हैं, और चुनाव आयोग लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे उनके ये संवैधानिक चुनाव आयोग का दायित्व दावा है सर। को वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भारी संदेह है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग, कुछ जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अगर वो जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो उन पर एफआईआर हो रहा है। अभी अजीत अंजुम पर एफआईआर हुआ, चूंकि उन्होंने एक जगह जाकर और ये उजागर कर दिया कि सारा जो प्रक्रिया है वो फर्जीनामा है। ये 2025 के जनवरी में जब ये आ गया था वोटर लिस्ट, और कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का एक्सरसाइज किया जाएगा। ये वर्ड जो इंटेंसिव है एसआईआर में, ये भी अपने तरफ से ये जोड़े हैं, और उसके बाद इन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है ये बताने के लिए, और कभी भी ये खुलकर सामने कोई भी संवाददाता सम्मेलन के बजाय इनके सूत्र बोलते हैं। वो सूत्र कौन है? वो सूत्र जो है वो बहुत संदेहात्मक है, किसी पार्टी के लोग हैं, और बीएलओज के तरफ से जो सूरज किया मंडल जी, जाना चाहिए वो किया जा रहा दो है। चीजें सिर्फ मैं आपको करेक्ट पार्टियों करना के चाहता हूं। ये चुनाव आयोग के जो ब्रीफिंग से ये बूथ आंकड़े लेवल है। और सामने आए एक हैं, खास नंबर बात सर, एक और नंबर दो, एक बात हमारे मेरी सुन ली संवाददाता जाए भी कि अलग ये अलग बूथ वोटर और लिस्ट गांव-गांव में- गए सर, थे, एक मिनट। उसमें धांधली से ज्यादा कुछ खामियां नजर आ रही है जो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने मेरी सामने बात रखने की सुन कोशिश लिया की जाए है सर। कि बीएलओ अपने एक मर्जी ही- से वहां पर दस्तावेज कलेक्ट कर रहा है। सूरज मंडल जी, आपकी बात खत्म करिए। नहीं, आप देखिए, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया जो है उस पर संसद में राहुल जी ने प्रश्न उठाया था, उस पर बहस करने की मांग की थी। और अभी जो हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसके वोटर लिस्ट को लेने के लिए कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह पारदर्शिता है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो एक पार्टी के साथ मोहम्मद मिलकर लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये संदेश बिहार के तमाम जनता में चला गया है, और खास तौर से उन तबकों में जिनके ये वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। साहिल साहब, ये जरा इसका एक बीएलओ की बाइट हम सुना देते हैं, जरा एक सेकंड। बीएलओ हमारी रिपोर्ट में एक बीएलओ की बाइट सुना देते हैं, और उसके बाद मुझे जरा क्विकली एक मोहम्मद अमीन से एक सवाल पूछना है। वो बीएलओ क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। जानते हैं ये लोग इतना घबरा गया है कि पूछिए मत, इतना घबरा गया है कि क्या होगा। नहीं, ये लोग, हमको लगता है 60% लोग बाहर कमाता है, विदेश में ही रहता है, ये भी होता है, फॉर्म लेने के बाद नहीं पहुंचा रहा है। भाग जाता है, फॉर्म ले लिया नहीं देता है जो बाहर। जानते हैं ये लोग इतना घबरा गया है कि पूछिए मत, इतना घबरा गया है कि क्या होगा। नहीं, ये लोग, हमको लगता है 60% लोग बाहर कमाता है, विदेश में ही रहता है, ये भी होता है, फॉर्म लेने के बाद नहीं पहुंचा रहा है। भाग जाता है, फॉर्म ले लिया नहीं देता है जो बाहर। मोहम्मद अमीन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि वो बीएलओ कह रहा है कि उनको लगता है कि 50% लोग बाहर के हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब संसद में यह सवाल पूछा गया था कि बाहरी लोग कितने हैं, तो चुनाव आयोग को कोट करते हुए लॉ एंड ऑर्डर लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने जवाब दिया था कि कोई भी आंकड़ा इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से नहीं मिला है। अब अचानक जाकर चुनाव आयोग कहना शुरू कर रहा है आज 2025 में, मतलब संसद में लॉ मिनिस्टर कहते हैं चुनाव आयोग को कोट करते हुए कि ऐसे कोई नहीं, और आज अब चुनाव आयोग के लोग कहना शुरू कर दिया है कि बाहर के लोग हमको मिल रहे हैं करके। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को साफ शब्दों में एक व्हाइट पेपर ला देना चाहिए, या कोई चीज ऐसी बाहर निकलकर अधिकृत तौर पर यह बयान दे देना चाहिए कि इतने इतने लोग हमें बाहर के मिले, और जबकि वो सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे कि ये हमारा काम है नहीं कि कौन भारत का है कौन भारत के बाहर का है। ये जो कंफ्यूजन होता है ना, वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स की वजह से होता है। मोहम्मद एसआईआर शुरू किया गया, यही कारण है जो महाराष्ट्र में भी रिट डाली गई थी हाई कोर्ट के अंदर, और हरियाणा और दिल्ली के अंदर ये बात की गई थी कि जबरदस्ती वोट डाले गए और वो सपोर्ट में डाले गए बीजेपी के। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो ये प्रोसेस शुरू किया है एसआईआर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसीलिए सारे रिकॉर्ड्स मांगे गए, और जिन लोगों की परेशान नहीं होना चाहिए वोटर्स को हमारे, क्योंकि हमारे वोटर जो हैं सच्चे वोटर हैं, उनके लिए कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसीलिए एक एक कागज मांगा जा रहा है, जहां पर नहीं है उनको पुराने रिकॉर्ड से जो बीएलओ सर्टिफाई कर सकता है, उसको पूरी पावर है इस मामले में। ठीक है। आखिर में गुरु प्रकाश,
क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को जिस तरीके से सवाल उठे, अब तो टीडीपी भी सवाल उठा रही है, दरअसल आप उसको अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन साफ शब्दों में जो विपक्ष कह रहा है करीब करीब वही सवाल टीडीपी की तरफ से भी उठाए गए। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को अभी और स्पष्ट तरीके से जो प्रक्रिया उन्होंने की है उस प्रक्रिया को लेकर जो बातें वो सूत्रों के हवाले से, पता नहीं कहां पर, लेकिन सूत्रों के हवाले से बाहर निकलती है, अधिकृत तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर किस तरीके से ये सारी चीजें निकली वो बता देनी चाहिए आपको? आपको नहीं लगता इससे विश्वास लोगों का बैठ जाएगा? नहीं, देखिए, नहीं सवाल ही नहीं खड़ा होता है। देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है और लोगों की आस्था, लोगों की निष्ठा चुनाव आयोग पे आज से नहीं बहुत वर्षों से है, दशकों से है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए, जहां तक टीडीपी की बात है, टीडीपी एक रेलेवेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और टीडीपी के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है कि वो चुनाव आयोग को जाकर के कुछ सुझाव दे। चुनाव आयोग को जाकर के उन्होंने सुझाव दिया है और चुनाव आयोग के विवेक के ऊपर है कि उसको स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना है। तीसरा, आपने एक वीडियो चलाया साहिल जी, 1 लाख से ज्यादा बीएलओ घूम रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा बीएलओ में एक बीएलओ का वीडियो चला करके क्या सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है? अभी भी मैंने कहा और तीसरी बार कह रहा हूं कि 90% लोग, ये कहना कोई जाति के लोग, अति पिछड़ी जाति, दलित जाति, अरे 90% लोग और कुल मिलाकर सवाल यहां पर, मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर बात यहां पर आकर निकलती है कि महाराष्ट्र में 46 लाख वोटर ज्यादा निकले। विपक्ष का कहना है कि उसके वजह से चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से बदल गए। आप इमेजिन करिए कि यहां पर बिहार में इस एसआईआर के बाद 70 लाख वोटर अगर घट जाते हैं तो चुनाव के नतीजे कहां तक पलट सकते हैं, और इसी को लेकर तमाम सवाल भी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश चल रही है।